अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तानी सियासत में, ऐसे ऐसे किरदार हैं पाकिस्तानी सियासत में कि उनका नाम सुनते ही आपके जेहन में पता नहीं क्या क्या और कैसी कैसी बातें आ जाती हैं। लेकिन शेख रशीद जैसे इंसान का नाम सुनकर तो गलाजत से भरा हुआ जो लोथड़ा है ना, वो भी उनकी शक्ल के सामने लगता है कि यार वो गलाजत वाला लोथड़ा जो है ना, वो कुछ बेहतर है। गली में निकलता हुआ एक वॉशरूम से जो गंध है ना, वो भी शेख रशीद साहब से कुछ कदरे बेहतर लगता है कि इतना गंदा इंसान है शेख रशीद। उसकी जो औकात है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सिर्फ शेख रशीद को लिखें यूट्यूब पर और इसकी जो पूरी की पूरी हिस्ट्री और उसका जो गंदा चेहरा है वो आपके सामने आ जाएगा। ये बड़ी लोहे पे लकीर बात है। अब लफ्ज शेख रशीद भी लिखे ना गूगल पे तो नीचे से ऐसी ऐसी चीजें लिख लाएंगे कि खुद परेशान हो जाएंगे, सर पकड़ बैठ जाएंगे। ऐसा मसखरा, मजाहिया और सेल्फिश इंसान है जिसकी टके की कोई कमाई नहीं है। जो एक खोली में कहते हैं ना, वो जो फ्रीडम में खोली, एक लाल हवेली के एक कमरे में रहने वाला इंसान जो आज उसको अपना अपने आप उसको मालिक कहता है, कभी अपने आप को कश्मीरी मुजाहिद कहता है, कभी अपने आप को कुछ कहता है, लेकिन है एक बहुत ही गंदगी का ढेर। मरियम नवाज साहबा के बारे में उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज साहबा फौज के खिलाफ बहुत खूनी बयानात दे रहे हैं। वे लानत तुम पर और तुम्हारी शक्ल पर, तुम्हारे सारे खानदान पर। मरियम नवाज ने किस जगह पे फौज का नाम लिया? मरियम नवाज ने कहा कि हमें अदराक है पाकिस्तान पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का। ये मरियम नवाज की उस दिन की जो है पूरी चला दूं यहाँ पे 26 मिनट की वो है, लेकिन फिर वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और उन्होंने सिर्फ किरदारों का नाम लिया, और जो किरदारों का नाम लिया है उन्होंने किसी सोशल मीडिया टॉक में या किसी टीवी में बैठ के नहीं लिया। उन्होंने वो नाम पाकिस्तान की अदालत में पेश कर दिए हैं, जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने एक बताया कि किस तरह करके किस किरदार ने किस जज के पास जाकर कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले छोड़ दिया तो। इसमें बताया कि कहां पाक फौज के खिलाफ बात की है। जब फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोग बैठकर इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात करें, आजम स्वाति साहब कहें कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दें, अदारे के खिलाफ यहाँ पे बकवास नहीं हो रही, इसके खिलाफ रशीद शेख साहब जो है वो अपने मुंह नहीं खोल रहे कि एक हुकूमती वजीर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दें। फवाद चौधरी साहब ने और दूसरे वजरा ने जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ बकवास की, वो किसी भी तरह से अदारों के खिलाफ बकवास नहीं है, वो सिर्फ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज ने एक किरदार का नाम लेकर बात की तो वो अदारे और फौज के खिलाफ है। लानत हो शेख रशीद साहब आप पर, आपकी शक्ल ही ऐसी है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको शेख रशीद साहब, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि किसी का जो अंजाम है बहुत बुरा, लेकिन शेख साहब आप जैसों का तो बुरा हो या अच्छा हो, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप लोग इस दुनिया में अपना जो गंदा चेहरा है, गंदे काम है, कभी आप कहते हैं कि फौज जो है वो सत्तू पी के सोई हुई है, तो ये किसके बाद खिलाफ बकवास कर रहे हैं? आप टीवी टॉक शो में बैठ के कह रहे हैं कि पाक फौज सत्तू पीकर सोई हुई है। ये मेरे अल्फाज तो नहीं है, या ये मैं तो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि शेख रशीद साहब के मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। और कभी वो कहते हैं कि मैं गेट 4 का स्पोकमैन हूं। अब बताएं, गेट 4 का स्पोकमैन किसने रखा आपको? कौन कह रहा है आपको? कौन सा नोटिफिकेशन आपके पास है कि आप गेट 4 के स्पोकमैन है? इसके अलावा जो जो गंद बका हुआ है, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहता था? स्वाय सजदा करने के नवाज शरीफ को इसने नहीं क्या नहीं कहा कि बस एक सजदा नहीं किया था नवाज शरीफ को, बाकी चूमता चेहरा, तस्वीरें, बाप कहना, जो कुछ हूं, दोनों सीटें जीतूंगा, जीत कर जाके नवाज शरीफ के कदमों में रख दूंगा, नवाज शरीफ के आगे पीछे नवाज शरीफ का मतलब पता नहीं की कहते ने पलेठी दा पुत्र बनया ऐसी जगह। लेकिन जैसे ही देखा कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया और अब इस मुल्क का हाकम, मैंने एक इंटरव्यू किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैंने उनसे पूछा कि वो परवेज मुशर्रफ से किसी ने कहा जी कि आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ये आपने अपना जो वजीर इत्तलात रखा हुआ है, ये एक पिंडी का मुसल्ली रखा हुआ है, तो ये क्या सीन है? उन्होंने कहा बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि मैं सिर्फ इशारा करता हूँ मशरक की तरफ, तो शेख रशीद 100 किलोमीटर पर जाकर आगे खड़ा होता है। मैं कहता नहीं हूं कि जाना है, सिर्फ देखता हूं, और वो 100 किलोमीटर आगे जाके खड़ा होता है। ये है शेख रशीद, ये है शेख रशीद की औकात। तो शेख रशीद ने जैसे ही देखा कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आ गई तो उन्होंने उठाया बोरिया बिस्तर नवाज शरीफ साहब के घर के दरवाजे के आगे से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने घर का दरवाजा इस कुत्ते के लिए बंद किया हुआ था, तो वो सीधे पहुंच गए मुशर्रफ के पास, चौधरियों के तलवे चाटे, वजारत एंजॉय की, और उसके बाद सुकून से रहा। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब का दौर आया, बाहर हुआ, उसके बाद फिर अगला दौर फिर आ रहा था मालकों का, जिनका ये वो कहता है कि मैं स्पोकमैन हूं, इलेक्ट करवाया लाया। और अंदाजा करें पाकिस्तान की मिनिस्ट्री,
जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के हिसास तरीन मिनिस्ट्री है, जिसने पूरे पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के साथ साथ, बस मैं बेहतर जानते हैं, वो वजारत दे दी एक मसखरे को, और वो मसखरा कह रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो अदारों के खिलाफ खूनी तकरीरें कर रही हैं। और भाई खूनी तकरीरें कौन सी थी है? अपनी फौज को सत्तू पीकर सोने वाले कहने वाले तुम ये कह रहे हो कि मरियम नवाज ने, और वो जो मरियम नवाज ने कहा मैं पहले बता चुका हूं, वो किसी टॉक शो में नहीं कहा। मरियम नवाज ने वो अदालत में सबूत दे दिए हैं कि फला फला बंदा फला फला करदार इस मौजूदा वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान की तबाही चल रही है वो जिम्मेदार है। उन्होंने ये सब कुछ किया है, सबूत दे दिए हैं। अब अदालत इंसाफ करेगी, इंसाफ तो हुआ है मेरे ख्याल में, इंसाफ करने वाली क्या बात है, लेकिन डेफिनेट अब अदालत ने भी देखना है रिपोर्ट ठीक है, वीडियो ठीक है, ये बात हुई है नहीं हुई है। जो जज ने तकरीर की थी, अब जज ने तकरीर की, वो यूट्यूब पर भरी पड़ी है, उसने क्या कहा था कि मुझे किसने आकर क्या कहा है, लेकिन चलो ठीक है, अदालत का एक अपना तरीकाकार है, वो देखेंगे। लेकिन शेख रशीद साहब, आप अपना जो है ना वो अंजाम याद रखें। आपके साथ अल्लाह माफ करे इस दुनिया में जो होगा वो अल्लाह ताला की जात जो करेगी वो उसका उसका भी ख्याल करें। और इसके बाद आपने मरना भी है, दुनियावी जिंदगी जब आपकी खत्म हो जाएगी, आप कब्र में जाएंगे तो भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, अपने एक एक लफ्ज का हिसाब देना पड़ेगा। और जो जो आपने कहा हुआ है, मुझे पता है आप ऐसी बातें करके अपना कद ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरियम नवाज जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, नवाज शरीफ जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उनके जूतों की खाक के बराबर भी तुम नहीं हो। तुम्हारे जो सर की अगर विग उतार ली जाए ना, तुम्हारा असल शक्ल और चेहरा सामने आए, लोग डर जाएं। बच्चे तुम्हारी तस्वीर जो है ना बगैर विग के वो अपने क्या उसे कहते हैं, बच्चों को दिखाएं और उनसे कहें सो जाएं, वरना ये बला आ जाएगी जिसका नाम शेख रशीद है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, चल आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में।